हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग इस समय चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लिया है और साथ ही साथ उस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इस मेथड को सीखेंगे, इस फॉर्मूले को सीखेंगे। एक्चुअली में ये है क्या, इसको यूज़ करेंगे टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्यूशन, है ना। यानी कि हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब जरा देखिए बच्चों, ये एक्चुअली में फार्मूला सॉल्यूशन तो फाइंड हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक्चुअली में फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, हम लोग जो है स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं, यानी पेयर ऑफ नंबर्स बनाते हैं। कभी कभी जब बड़े नंबर आ जाते हैं थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। बट कुछ कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिनमें स्प्लिटिंग जो होता है, यानी नंबर्स का स्प्लिटिंग, यानी पेयर ऑफ नंबर्स इंटीजर के फॉर्म में बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम लोग ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ही अप्लाई होंगे, यानी कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये शॉर्ट भी है, यानी कि थोड़ा सिंपल मेथड भी है इन कंपैरिजन टू द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो बढ़ते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको अच्छे से मालूम होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, वेर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और इस टर्म से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अवेयर हैं। आपको पता है कि a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, स्मॉल b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही तो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं। ठीक, अब जरा देखिए बच्चों, इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। एक्चुअली में ध्यान दीजिए कि चूंकि x का पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये आपको मालूम ही है, तो दो रूट्स मिलते हैं, यानी दो सॉल्यूशन मिलेंगे x के लिए, यानी x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैसे आप दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। एक वैल्यू आपको दिया है माइनस बी प्लस माइनस दिया है ना, तो एक बार आप जब माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये यूज़ करेंगे तो पहला वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा वैल्यू मिलेगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है। सपोज दैट एक इक्वेशन में लिख लेता हूँ x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हम लोग फैक्टराइजेशन का ना यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करते हैं और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा कंपेयर करिए, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। सब कुछ आपको मिल गया। फॉर्मूले में रखिए, फार्मूला क्या कह रहा है बच्चों, x इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2a। ए का वैल्यू कितना है 1। तो इस तरीके से ज़रा देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता ही है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है बच्चों -3 प्लस -1/2। तो अभी मैंने बताया कि x की दो वैल्यूज़ के लिए हम एक बार प्लस यूज़ करेंगे, एक बार माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x को यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, एक बार जब प्लस यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/2, इसका मतलब -2/2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। एक वैल्यू कितना आ गया, -1। सेकेंड वैल्यू कैसे आएगा बच्चों, -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 यानी -4/2 डेट इज इक्वल्स टू -2। तो x का वैल्यू सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। बहुत ही सिंपल रहा। इसी तरीके से आप लोग जो है
इस फॉर्मूले का यूज करके रूट्स को बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका रहा, जस्ट आप कोफिशिएंट्स को यहाँ पे रखिए, फाइंड आउट करिए, आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम जरा लेते हैं यहाँ बच्चों। सपोज दैट एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। देखिए a की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 6 दिया है। b का वैल्यू कितना दिया है, साइन के साथ लेते हैं, आपको अच्छे से पता है, -1। c क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो गया। फॉर्मूले में रखिए बच्चों, फॉर्मूले में जैसे ही रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, -b का मतलब -(-1) प्लस माइनस √b², b² का मतलब -1 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2 × 6। हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर +1, और इधर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 आ गया, डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ जरा देखिए बच्चों क्या मिल रहा है, 1 प्लस ये 48 + 1 कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई 12। अब दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पहला वैल्यू मिलेगा x = 1 + 17 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 + 7/2 यानी कि 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। मिल गया क्या, यहाँ 12 होगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया 8/12 यानी कि 4 2 × 8 4 3 × 12। तो पहला वैल्यू मिल गया 2/3। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वैल्यू मिल गया। सेकंड देखिए 1 - 7/12, अगेन ये क्या हो जाएगा, -6/12 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। क्या ये आपका आंसर आ गया दोनों। बहुत ही सिंपल तरीके से बिना फैक्टराइजेशन का यूज़ किए हुए आप लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा x की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, चाहे वो फैक्टराइजेबल हो या फिर ना हो। खासकर ये अच्छे से अप्लाई होता है कि मतलब ये एक्चुअली में उनमें ज़रूरत पड़ती है जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सभी इक्वेशंस को इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो वैल्यू है इसी पे डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो रियल हैं या नॉट रियल हैं, या फिर इक्वल है या डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।